हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर सूक्ष्म अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो उसके परिचय और परिभाषाओं से संबंधित है। और इस चैप्टर से काफ़ी प्रश्न नेट एग्जामिनेशन और पीजीटी के एग्जामिनेशन अक्सर सिविल परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो ध्यान से चलिए अध्ययन करते हैं हम लोग। सर्वप्रथम एडम स्मिथ, जो कि अर्थशास्त्र के पिता कहे जाते हैं और उन्हें उसका जन्मदाता भी कहा जाता है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को एक धन का विज्ञान माना था। उनका मानना था कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन संबंधी विषयों और उनकी गतिविधियों का ही अध्ययन किया जाता है तथा इनकी पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में प्रकाशित हुई थी। कहीं कहीं जब क्वेश्चन आता है तो उसमें पुस्तक का नाम वेल्थ ऑफ नेशन भी लिखा होता है, इसलिए। और ये पुस्तक का पूरा नाम है। एडम स्मिथ की प्रतिष्ठित विचारधारा के प्रमुख समर्थक अर्थशास्त्री थे रिकार्डो माल्थस, जेविसे, जे.एस. मिल, जो कि एडम स्मिथ की धन संबंधी विचारधारा के समर्थक थे। इन लोगों का भी मानना था कि अर्थशास्त्र में धन संबंधी गतिविधियों का ही अध्ययन किया जाता था, इसलिए वो एडम स्मिथ के समर्थक थे। अब अर्थशास्त्र की परिभाषाओं का वर्गीकरण किन किन आधार पर किया गया है? तो सर्वप्रथम ये चार आधारों पर किया गया है। धन संबंधी परिभाषाएं, कल्याण संबंधी परिभाषाएं, दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं और विकास संबंधी परिभाषाएं। और सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं धन संबंधी परिभाषाएं। धन संबंधी परिभाषाओं के अंतर्गत एडम स्मिथ, जेबीसी, वाकर और सीनियर जैसे अर्थशास्त्रियों को सम्मिलित किया गया है। दूसरे आते हैं हम लोग कल्याण संबंधी परिभाषाएं। जे.एस. मिल, मार्शल, पीगू, कैनन आदि अर्थशास्त्री इन कल्याण संबंधी परिभाषाओं को दिए हैं। और दुर्लभता संबंधी परिभाषाओं में सिर्फ रॉबिन्स हैं, जो उन्होंने दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं दी हैं। और फोर्थ है हम लोग का विकास संबंधी परिभाषाएं, जिन्होंने अर्थव्यवस्था को एक विकास का आधार माना है। और अर्थशास्त्र के अंतर्गत विकास के प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाता है। तो वह हैं सैमुअल्सन। इन्होंने विकास के आधार पर अपनी परिभाषाओं को प्रस्तुत किया है। अब आते हैं हम लोग रॉबिन्स की परिभाषाओं को पढ़ते हैं। रॉबिन्स के अनुसार उनका मानना था कि आवश्यकताएं अनंत होती हैं और असीमित होती हैं, जिनकी पूर्ति के लिए साधन जो है हमारे सीमित उपलब्ध हैं। उपलब्ध साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होने चाहिए। इसलिए रॉबिन्स के अनुसार इनका मानना था कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वहाँ पे साधन सीमित है, परंतु मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत ही अधिक हैं। जो मनुष्य की मांग है पूर्ति से ज्यादा है। इस वजह से उपलब्ध जो उनका वैकल्पिक प्रयोग होना चाहिए। जैसे कि अगर हम चाय पी रहे हैं तो अगर चाय नहीं है तो उसकी जगह कॉफी का भी उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार इसे वैकल्पिक प्रयोग कहते हैं। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो कि लक्ष्यों एवं वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। रॉबिन्स ने माना है कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, और मार्शल का कहना अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। और रॉबिन्स के अनुसार ही अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान भी है। और चलिए हम लोग सैमुअल्सन की परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं, जिन्होंने विकास को आधार मानकर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। सैमुअल्सन ने आर्थिक अध्ययन को स्थैतिक के स्थान पर प्रायोगिक बना दिया है। सैमुअल्सन उनका मानना था कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था में कोई गतिविधि नहीं होगी तो हमारी अर्थव्यवस्था एक ही जगह स्थिर होगी, इसमें कोई वृद्धि नहीं होगी। इसलिए उसे डायनेमिक यानी कि प्रावेगिक गतिशील बनाना पड़ेगा। और इनकी पुस्तक का नाम था फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। चलिए हम लोग मार्शल की
पुस्तक का नाम भी नोट डाउन कर लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जेके मेहता की परिभाषा, जो कि गांधीवादी दृष्टिकोण पर आधारित है, आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य सुख प्रदान करता है। आवश्यकता विहीन का मानना था कि आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य सुख प्रदान करता है। मार्क्स के अनुसार अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना है। और जो विनम्र अशासित है, इनका भी हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। अर्थशास्त्र उन तत्वों का अध्ययन है जो कि रोजगार और जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं। और जैकब वाइनर के अनुसार अर्थशास्त्र वह है जो अशासित करते हैं, यानी कि जो हमारी आर्थिक क्रियाविधि हम अपने जीवन यापन के लिए जो आर्थिक क्रियाविधि करते हैं, वही उसी का अध्ययन अर्थशास्त्र है, इनका मानना था। और रॉबिन्स की पुस्तक जो थी वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। अब आते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो कि एक समाजवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने पूंजीवादी दुराग्रह एवं शोषण का कट्टर विरोध किया है और इनकी पुस्तक का नाम था दास कैपिटल, जो 1867 में प्रकाशित थी। इन्होंने समाजवादी विचारधारा को अधिक बढ़ावा दिया, जो हमारे समाज के अंदर सभी मनुष्यों की भावनाओं और समानता का भी को ही अर्थव्यवस्था के विकास का आधार माना है। जे एम कीन्स की पुस्तक का नाम थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी है, जो कि 1936 में प्रकाशित हुई। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि जे एम केन्स की पुस्तक का नाम क्या है, तो अच्छे से इसको लर्न करिए। सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसके समर्थक अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, रिकार्डो जेबीसी मिल हैं। और जबकि बृहद अर्थशास्त्र के समर्थक अर्थशास्त्री माल्थस सिस्मोंडी, कार्ल मार्क्स, वाल्डस विक्सेल और फिशर हैं। फ्रेंड्स, आज का चैप्टर यहीं तक है। और अगर अच्छा लगे तो फिर प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।